और इसी बीच शुरू कर लेते हैं एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आई है, कांग्रेस को मिला नया सह प्रभारी। ये बड़ी खबर, कांग्रेस संगठन में बदलाव की शुरुआत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जितेंद्र बघेल कांग्रेस के नए सह प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस को नया सह प्रभारी मिला है। जितेंद्र बघेल को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जितेंद्र बघेल कांग्रेस के नए सह प्रभारी बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रभारी पद से इस्तीफा दे चुके हैं दीपक बाबरिया। कांग्रेस को नया सह प्रभारी मिला है हरियाणा कांग्रेस को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस में ये नई जिम्मेदारी अब जितेंद्र बघेल को मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को नया सह प्रभारी मिला जितेंद्र बघेल के रूप में। हरियाणा कांग्रेस में संगठन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस संगठन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है और ये एक बड़ा बदलाव हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, जितेंद्र बघेल को नई जिम्मेदारी मिली है। हरियाणा कांग्रेस को नया सह प्रभारी मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई तो उसके बाद से अब इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि बदलाव देखने को मिल सकता है संगठन में, चाहे वो प्रभारी की बात हो, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, नेता प्रतिपक्ष की बात हो, इन तमाम चेहरों में बदलाव की गुंजाइश, बदलाव की संभावनाएं जो हैं वो देखने को मिल रही थी। इसी तरह के कयास लगाए जा रहे थे और अब इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। जितेंद्र बघेल कांग्रेस के नए सह प्रभारी जो है बनाए गए हैं। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं जितेंद्र बघेल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रभारी पद से इस्तीफा दे चुके हैं दीपक बाबरिया। दीपक बाबरिया पर भी पिछले दिनों काफी सवाल उठाए हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने, कई नेताओं ने सवाल उठाए और उसी का असर अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अब ये नई जिम्मेदारी जितेंद्र बघेल को दी गई है। जितेंद्र बघेल को हरियाणा में प्रदेश सह प्रभारी बनाया गया है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, जितेंद्र बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा कांग्रेस में दी गई? आप बिल्कुल देखिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को तैयार करने वाली है। जिस तरीके से लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव में हालांकि चर्चाएं भी थी कि संगठन तैयार किया जाएगा, मगर ऐसा विफल हुआ, नहीं कर पाए। मगर अब हाल ही में नियुक्त किए गए हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी। संगठन को लेकर के जल्द तमाम कांग्रेसी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। दीपक बाबरिया के इस्तीफे के बाद हरियाणा में जितेंद्र बघेल को यह जिम्मेदारी दी गई है, सह प्रभारी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अब हरियाणा में कांग्रेस संगठन को लेकर के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल तमाम कांग्रेस के नेताओं से चर्चा करेंगे। और देखिए, जिस तरीके से लगातार हरियाणा में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को जिस तरीके से हार मिली है, जिसके बाद संगठन को तैयार किया गया, माफ कीजिएगा, पैनल को तैयार किया गया। पैनल के तैयार होने के बाद यानी कमेटी तैयार की गई, जिसके बाद फिर उस कमेटी की कल बैठक भी देखने को मिली थी, जिसके बाद अब अहम जिम्मेदारी सह प्रभारी की अहम जिम्मेदारी जितेंद्र बघेल को दी गई है। जिसके बाद वो तमाम कांग्रेस के नेताओं से चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे कि वजह रह गई थी कि जिसकी वजह से कांग्रेस तीसरी बार सामना हरियाणा विधानसभा में करना पड़ा। जी बिल्कुल अपराजिता, इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जितेंद्र बघेल को ही अगला प्रदेश प्रभारी भी बनाया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं भी सामने आ रही है क्योंकि दीपक बाबरिया इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं पहले। देखिए, हालांकि अभी तो सह प्रभारी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, मगर बिल्कुल जिस तरीके से प्रभारी दीपक बाबरिया ने पेशकश तो बिल्कुल किया है, उन्होंने अपने रिजिग्नेशन दिया है, मगर जिस तरीके से हाईकमान के द्वारा उसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया, काफी समय हो चुका है। यानी विधानसभा चुनाव के थोड़े ही समय बाद जिस तरीके से लगातार एलिगेशन उनके ऊपर लगाए जा रहे थे कि अगर तबियत खराब थी तो किसी और को जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तमाम चीजें कही जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने रिजिग्नेशन दिया मगर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो अगर बिल्कुल संभव है, अगर प्रभारी दीपक बाबरिया की अगर वो उन्हें अपने पदभार से उन्हें इस्तीफा जो दिया था उन्होंने एक्सेप्ट अगर किया जाता है पदभार से वो अगर हटते हैं तो बिल्कुल प्रभारी की जिम्मेदारी सह प्रभारी से जितेंद्र बघेल को प्रभारी बनाया जा सकता है। जी जितेंद्र बघेल को जो जिम्मेदारी दी गई है उस हिसाब से, क्योंकि राहुल गांधी के करीबी में माने जाते हैं, लेकिन इनका राजनीतिक करियर अब तक का कैसा रहा है जो हरियाणा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है अपराजिता?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अहम इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, विश्वास कांग्रेस के द्वारा इन पर जताया गया, हाईकमान के द्वारा जताया गया, और जिस समय हम कह सकते हैं कि खींचातानी कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस में चल रही है, जिस तरीके से अभी तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर के चर्चाएं चल रही है, फैसला सामने नहीं आया है, जिसके बाद से कमेटी तैयार की गई, हाईकमान पर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा, इन सभी चीजों के बीच में विश्वास जताया गया है जितेंद्र बघेल के ऊपर। वो जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आएंगे, और देखने वाली बात है किस तरीके से कितने विश्वास से उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर कितने खड़े उतरते हैं। हालांकि पूरी कोशिश भी रहेगी कि तमाम जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाया जा सके, और काफी एक वरिष्ठ नेता भी है राहुल गांधी के, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि करीबी है और शीर्ष नेतृत्व के करीबी है, अहम जिम्मेदारी दी गई है, तो बिल्कुल समझता सोच समझ के ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि जो हरियाणा कांग्रेस की जिस तरीके से लगातार हमेशा ही हर चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव हो जाए या फिर लोकसभा चुनाव हो जाए या नॉर्मल कोई चुनाव हो जाती है, तमाम चुनावों में इस तरह की खिंचातानी देखने को मिलती है। तो इस बार प्रयास है हाईकमान की कि ये जो प्रॉब्लम है हरियाणा कांग्रेस की, वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए, जिसके लिए अहम जिम्मेदारी जितेंद्र बघेल को दी गई है। वरिष्ठ नेता हैं, काफी अनुभव रखते हैं, करीबी है राहुल गांधी के, तो संभवतः अपने जिम्मेदारियों पर खड़े उतरेंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब इन्हें दी गई है। हरियाणा कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया, जिसको लेकर के तमाम जो विरोधी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में आपसे सिर्फ फुटबॉल इतना कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन तक नहीं हो पाया, संगठन का निर्माण पिछले कई सालों से लंबित है, अभी तक नहीं हो पाया। तो कई चुनौतियां होंगी जितेंद्र बघेल के सामने, किस तरह से इन चुनौतियों से पार पा पाएंगे जितेंद्र? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से इतनी खींचतानी चल रही है, हालांकि नेता प्रतिपक्ष का भी निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है, मगर बिल्कुल जिस तरीके से विश्वास इन पर जताया गया है, तो हालांकि देखिए अगर जितेंद्र बघेल की हम बात करते हैं तो देखिए जितेंद्र बघेल अपना राजनीतिक करियर उन्होंने कांग्रेस से ही शुरू किया। छात्र संघ चुनाव के जरिए कांग्रेस में एंट्री उन्होंने ली, जिसके बाद फिर कई राज्यों में पार्टी संगठन का भी उन्होंने कामकाज संभाला है। ये बहुत अहम हो जाता है कि जिस तरीके से अगर संगठन की हम बात करते हैं तो संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस हरियाणा में। अब चूंकि पहले ही बघेल की अगर हम बात करते हैं जितेंद्र बघेल की, तो उन्होंने संगठन का कामकाज जो संभाल चुके हैं, तो संभव है इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हरियाणा में कांग्रेस किस तरीके से संगठन अपनी बना सके, मजबूत कर सके, तो उन चीजों को देखते हुए इन्हें ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि जो उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है वो निभा पाएंगे। हालांकि बिल्कुल एक चैलेंजेस, बहुत कठिनाइयां उनके सामने बहुत ज्यादा है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर के हो जाए, शक्ति प्रदर्शन की बात कर ली जाए, या फिर वरिष्ठ नेताओं की चाहे कुमारी शैलजा की बात कर ली जाए, पूरी कोशिश की जा रही है कि नेता प्रतिपक्ष को बदला जाए, यानी पिछले टर्म में जो रहे उन्हें नहीं मिले ये जिम्मेदारी। इस तरह की कोशिश उनकी पार्टी, उनके गढ़ का कोई व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष बने, तमाम चीजें बिल्कुल कोशिश में है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से उन तमाम चीजों को ये टैकल करते हुए नजर आते हैं। मगर जिस तरीके से उन्हें पहले भी प्रभारी का अगर हम जिम्मेदारियों की बात करते हैं, तो देखिए 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, तो काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, चाहे प्रभारी की बात कर ली जाए या संगठन की बात कर ली जाए, तो कई एक्सपीरियंसेस हैं उनके पास। तो इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए जिम्मेदारी दी गई है, और उम्मीद की जा रही है कि जो कमेटी बनाई गई है, तमाम चीजें हुई है, उन सभी चीजों के साथ एक साथ लेकर के एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। और ये जो कांग्रेस हर बार जिस तरीके का परेशानियों का सामना हरियाणा में कांग्रेस को करना पड़ता है, हाँ बिल्कुल अपराजिता, मैं आऊंगा आपके पास और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हरियाणा कांग्रेस को अब नया